13 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात का मार्का मुस्लिम लीग नून का क्लीन स्वीप। 6 कौमी असम्बली की नशिस्तें अपने नाम कर ली। गैर हतमी नताइज के मुताबिक NA-18 में बड़ा सेटअप। उमर अयूब की अहलिया को शिकस्त का सामना। नून लीग के बाबर नवाज 1,63,996 वोट लेकर कामयाब। आजाद उम्मीदवार शहरनाज उमर अयूब 1,20,220 वोट हासिल कर सकें। NA-129 लाहौर की सीट पर मुस्लिम लीग नून का कब्जा। नून लीग के हाफिज नौमान ने 63,441 वोट लेकर कामयाबी समेटी। NA-96 जमाला में नून लीग के उम्मीदवार बिलाल हैदर चौधरी 93,009 वोट लेकर कामयाब रहे। आजाद उम्मीदवार मलिक नवाब शेर वसीर 43,025 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। NA-104 फैसलाबाद की नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून के दानियाल अहमद 52,791 वोट लेकर कामयाब ठहरे। आजाद उम्मीदवार राना अदनान 19,262 वोट हासिल कर सके। NA-143 चीचा वतनी की नशिस्त भी नून लीग ने ले ली। तुफैल जट 1,36,313 वोट लेकर कामयाब। NA-185 DG खान की सीट भी नून लीग ने जीत ली है। सरदार महमूद कादर लगारी 78,345 वोट लेकर फाते रहे। वज़ीर आज़म की कामयाबी पर उम्मीदवारों को मुबारकबाद। कहा कि इलेक्शन में जीत हुकूमती कारकर्दगी पर अवाम के एतमाद का मजहर है। फतह से अवाम ने मुस्लिम लीग नून के अवामी खिदमत के जज्बे पर एतमाद का इजहार किया। पंजाब के 7 सूबाई हलकों पर ज़िमनी इंतखाब। मुस्लिम लीग नून ने 6 सीटें जीतकर मैदान मार दिया। 1 सीट पीपल्स पार्टी लेवड़ी। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक PP 203 चीचा वतनी की सीट नून लीग ने जीत ली है। मुस्लिम लीग नून के हनीफ जट 46,820 वोट लेकर कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार फलक शेर डोगर ने 10,975 वोट लिए। PP 115 की सीट भी मुस्लिम लीग नून ने ली। लीगी उम्मीदवार मोहम्मद ताहिर परवेज 49,046 वोट लेकर कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद असगर 1,898 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। PP 87 नियावाली के नशिस्त भी मुस्लिम लीग नून के हैदर नूर खान ने जीत ली है। आज़ाद उम्मीदवार रियाज खान न्यासी 6,368 वोट ले सके। PP 116 फैसलाबाद की नशिस्त पर भी मुस्लिम लीग नून फाते रही। राना अहमद शहरियार 48,824 वोट लेकर कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार मलिक असगर अली कैसर 11,429 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। PP 98 फैसलाबाद की नशिस्त भी नून लीग ने जीत ली। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार आज़ाद अली तबस्सुम 44,388 वोट लेकर कामयाब। PP 73 सरगोदा से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सुल्तान नांझा ने 71,770 वोट लेकर कामयाबी समेटी। PP 269 मुजफ्फरगढ़ की सीट पीपल्स पार्टी ने जीत ली है। अलमदार अब्बास कुरैशी 55,611 वोट हासिल करके कामयाब। ज़िमनी इंतखाब बहुत पुरअमन रहा। ज़िमनी इंतखाबात में हमेशा टर्नआउट कम रहता है। कम टर्नआउट की बहुत सी वजूहात होती हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर बिला तफरीक एक्शन लिया। तलाल चौधरी को तलब किया है। आज समाअत होगी। दुनिया भर में इंतखाबात में खिलाफ वर्जियाँ होती हैं। ज़िमनी इलेक्शन के लिए गहमा गहमी उरूज पर रही वोटर्स का पुरजोश अंदाज। PP 73 सरगोदा में माजूर अफराद ने वोट कास्ट किया। NA-143 साहिवाल में दूल्हा बारात समेत पोलिंग स्टेशन जा पहुंचा। वोट कास्ट करके कौमी फरीज़ा अंजाम दिया। चीचा वतनी में लीगी उम्मीदवार तुफैल जट की आज़ाद उम्मीदवार फलक शेर से तलक करामी। पुलिस ने बीच बचाव कराया। PP 98 चक जुमरा में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी। वोटर ने वोट कास्ट करने की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बैलेट पेपर की तस्वीर शेयर करने का नोटिस। फैसलाबाद पुलिस ने बैलेट पेपर पर मोहर लगाने की वीडियो बनाने वाले शहरी को गिरफ्तार कर लिया। आबिद शेर अली की भी वोट डालने की वीडियो वायरल हो गई। आबिद शेर अली को वोट की राजदारी पामाल करने पर नोटिस जारी। रिटर्निंग ऑफिसर ने आज वजाहत के लिए तलब कर लिया। ज़िमनी इलेक्शन में वोटर्स ने बाइकआउट करने वालों का तिया पांचा कर दिया। पंजाब में बाइकआउट और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन लड़ते हैं। PTI का दोहरा म्यार क्यों है? पंजाब के वोटर्स के साथ ये सोतेला सलूक क्यों? अवाम ने PTI के बाइकआउट को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की मुखालफीन पर कड़ी तनकीद। कहा इलेक्शन कमीशन ने हमारे खिलाफ जो एक्शन लिया है उसका आईनी तौर पर जवाब देंगे। इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन का बाइकआउट करने वालों के खिलाफ एक्शन लेना होगा।
सबसे पहले सबसे मोतबर ज़िमनी इलेक्शन की हर खबर एतमाद के साथ सिर्फ दुनिया न्यूज़ पर। पोलिंग स्टेशन से ज़िमनी इलेक्शन की भरपूर कवरेज, वोटिंग के आगाज से लेकर नताइज के मौसूल होने तक दुनिया न्यूज़ रहा सबसे आगे। वज़ीर-ए-आला सुहेल अफरीदी की अपनी ज़मीनों और खेतों में भंग की फसल बिल्कुल तैयार है। मुंशियात के धंधे में पीटीआई के अरकान पार्लियामेंट, वज़रा और आला अहदेदार हिस्सेदार हैं। सूबाई वजीर के भाई की गाड़ी मंशियात स्मगल करने के जुर्म में पेशावर थाने में खड़ी है। मुंशियात के धंधे से कमाया जाने वाला पैसा दहशत गर्दों में बांटा जाता है। मुंशियात का पैसा सरहद पार भी जाता है। मंशियात का पैसा रियासत पर हमलों और दहशतगर्दी में इस्तेमाल होता है। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली कहते हैं कि वादी तीरा में मंशियात के कारखाने लगे हुए हैं। खैबर से मंशियात पूरे मुल्क में स्मगल होती है। जिस वज़ीर आला के हल्के में मंशियात तैयार हों उसे इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी खैबर में मंशियात के खिलाफ कार्रवाई करें। अलीमीन, गंडापुर और महमूद खान भी मंशियात स्मगलिंग में बंद नहीं करा सके। वज़ीर आला पंजाब बाज़ शहरों में सफाई की गैर तसल्लीबख्श सूरत हाल पर बरहम। फंड्स देने के बावजूद बेहतरीन रिजल्ट्स न आना अफसोसनाक है। अवाम की खिदमत के अमूर में किसी गलती या कोताही की हरगिज़ गुंजाइश नहीं है। गवर्नेंस और सफाई के इंतजाम की निगरानी मज़ीद सख्त कर दी। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास, डिप्टी कमिश्नर के लिए मुकर्रर करदा की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की कड़ी जांच पड़ताल। हर जिले में गवर्नेंस के मेयार की मुकम्मल निगरानी के लिए खुफिया टीमें भेजी जाएंगी। सुथरा पंजाब का जो कंडक्टर मेयारी काम नहीं करेगा उसकी अदायगी फौरी मुअत्तल होगी। सफाई की सूरत हाल तसल्ली बख्श न होने पर सुथरा पंजाब कॉन्ट्रैक्ट दोबारा करने पर गौर। तेजावजात के खात्मे के लिए पंजाब में 24 घंटे CCTV मॉनिटरिंग होगी। वज़ीर आला का बाद सरकारी अस्पतालों में फ्री मेडिसिन न मिलने का नोटिस। इलेक्ट्रिक बसों की हिफाजत और देखभाल जरूरी करार। रात 10 बजे के बाद शादी की तकरीब खत्म करने और वन डिश की पाबंदी यकीनी बनाने की हिदायत। मार्का हक में पाकिस्तान ने 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। पहला मौका है, पूरी दुनिया ने तस्लीम किया, पाकिस्तान ने जंग जीती है। मोदी इस दिन से ऐसा शर्मिंदा है, आज तक बात नहीं कर सका। पाकिस्तान की आज पूरी दुनिया में इज्जत है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि 2018 में पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हुई। एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया जिसने नफरत और बदतमीज़ी की सियासत को परवान चढ़ाया। बानी PTI को लाना बदकिस्मती थी। वो अपने दौर में कहते थे किसी को नहीं छोड़ूंगा। बानी PTI ने हमेशा डेडलॉक पैदा किया, उन्होंने सियासत की ही नहीं। जमहूरियत हमेशा डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। हम आज भी बातचीत करने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म ने बातचीत की गैर मशरूत ऑफर की। भारतीय त्यारा गिरने की तहकीकात होनी चाहिए। तहकीकात में सामने आ जाएगा टेक्निकल मसला था या नहीं। वज़ीर आज़म की क़यादत में मार्का हक में कामयाबी हासिल की। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि ज़िमनी इलेक्शन परफॉर्मेंस और डिलीवरी के नाम पर होगा। इलेक्शन के बाइकआउट का हमेशा सियासी तौर पर नुकसान होता है, सियासत में कोई बाइकआउट नहीं होता। PTI ने अक्सरियती हलकों में बाइकआउट किया। मरियम नवाज ने पंजाब और शहबाज शरीफ ने पूरे मुल्क में काम किया। पूरी दुनिया शहबाज स्पीड को मान रही है। गजा जंगबंदी मुआहदे के बावजूद इसराइली खिलाफवर्जियाँ मुसलसल जारी। इसराइली फोर्सेस ने 10 अक्टूबर के बाद से 497 बार गजा मुआहदे को तार-तार किया। सामूनी हमलों में बच्चों समेत 342 निहत्ते फ़लस्तीनी शहीद, 875 जख्मी हुए। इसराइल ने गुज़िश्ता रोज़ 27 वहशना हमले किए, 24 फ़लस्तीनी शहीद, 87 जख्मी हुए। गजा हुकूमत की इसराइली खिलाफवर्जियों की शदीद मज़म्मत, फौरी रोकथाम का मुतालबा। गजा हुकाम की अमरीका और बैनुल अक़वामी साल्सों से इसराइल पर मौसर दबाव डालने की अपील। इसराइल गजा के लिए आने वाले इमदादी सामान के दाखिले में भी सख्त रुकावटें डाल रहा है। गजा हुकाम